हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय सिंह। वेलकम टू द बेसिक ज्ञान सीरीज ऑफ आर्ट्स स्टडी में एडीजी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग विश्व इतिहास का सीरीज चला रहे हैं जिसमें रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि धर्म सुधार आंदोलन को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये उस सीरीज का 8वां लेक्चर है जिसमें हम लोग जॉन वाइक्लिफ एंड हिज रोल इन रिफॉर्मेशन को कवर करेंगे। यानी कि जॉन वाइक्लिफ कौन थे, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा, और उनका रिफॉर्मेशन यानी कि धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ था उसमें क्या योगदान था, उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे धर्म सुधार आंदोलन में एक बूस्ट आया था, एक उसको मदद मिली थी धर्म सुधार आंदोलन को। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली उसी को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर ऑलरेडी कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 7 लेक्चर्स को तो एक्सेस कर ही सकते हैं। वहीं पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ या बाकी के जो भी पीडीएफ्स हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग पूछेंगे कि इसको आपने बेसिक ज्ञान सीरीज में क्यों ऐड किया है। तो जॉन वाइक्लिफ के बारे में जानना सिर्फ विश्व इतिहास के पर्पज से ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए इनके बारे में। इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था धर्म सुधार आंदोलन में। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में भी सबको पता होना चाहिए कि क्या था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था कैथलिक के बारे में। तो इसलिए ये बेसिक ज्ञान के पर्पज से और विश्व इतिहास के पर्पज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोनों प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जॉन वाइक्लिफ का जन्म जो है वो 1330 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 1384 ईस्वी में हो गया, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इसको याद करने के लिए बिल्कुल भी तनाव लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इस टाइप के फैक्चुअल डेटा बहुत कम पूछा जाता है। हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम लिख रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या अगर आप ऑप्शनल कोई पेपर रखे हैं उसमें इसका ज़रूरत है ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये थे कौन? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि नामी गरामी यूनिवर्सिटी है पूरे विश्व में, जो अभी भी है तब भी था, तो उसके ये प्रोफेसर थे। तो इन्होंने किया क्या था, ये तो इनका सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इनका रोल क्या था। पहले आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पिक्चर देख लीजिए, जहाँ पे जाने का हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि पोप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ नहीं है, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इसका क्या मतलब हुआ? तो मध्यकाल में यानी कि जो अंधकार का युग चल रहा था उसमें जो पोप होता था, अब पोप कौन था? तो जो रोम के चर्च का बिशप होता था, जिसको कार्डिनल्स यानी कि जो एक पादरियों का ग्रुप होता था कार्डिनल्स, उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था, वहीं जो है वो पोप कहलाता था। यानी कि जो रोम के चर्च का बिशप था, बाद में और भी पोप बनने लगे, जो फ्रांस के चर्च का बिशप था वो भी पोप बनने लगा, तो वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मेनली जो पोप होता था वो रोम के चर्च का बिशप हुआ करता था। तो जो पोप होता था ना, वो अपने आप को क्या बताता था कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है ऑन अर्थ, यानी कि खुद को भगवान का प्रतिबिंब बताता था। एक तरह से बताता था कि भगवान के हम चेला हैं या शिष्य हैं या भगवान के अवतार हैं, आप जो समझ लीजिए। यानी कि अपने आप को भगवान का एक रूप, एक पार्ट बताता था कि हम जो है पृथ्वी पे आए हैं तो भगवान हमको भेजे हुए हैं कि जाओ और मेरा तुम प्रतिनिधित्व करो। यानी कि हम सब जगह तो उपलब्ध नहीं हो सकते, वो ये पोप ये बताता था कि भगवान सब जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मुझे यानी कि पोप को भेजा है यहाँ पे कि जाओ और तुम लोगों का एक तरह से जो भी मतलब हेल्प है धर्म से रिलेटेड तुम वो करो और मेरा प्रतिनिधित्व करो लोगों के बीच में, यानी कि लोग तुमको पूजे। तो इस टाइप के अफवाह जो है पोप फैला रखे थे पूरे समाज में। तो जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया, ये तो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो इन्होंने अब लोगों को समझाने का प्रयास किया अलग अलग माध्यम से। हो सकता है इन्होंने किताब लिखे हों या न्यूज़पेपर जर्नल्स के माध्यम से या बातों बातों में ही स्टूडेंट के माध्यम से। तो लोगों तक ये मैसेज इन्होंने डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को ये बात समझाना शुरू कर दिया कि ये जो पोप है ना, जो खुद को रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है, भगवान का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता बता रहा है, तो ये एक नंबर का दोगलापन है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है, भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं है, खुद से पोप बन के बैठा हुआ है, तो इसको जो रिस्पेक्ट आप लोग देते हैं वो ये डिजर्व नहीं करता। ऐसा जॉन वाइक्लिफ का मानना था। उनका एक और बात कहना था कि ये जो रिलीजियस टीचिंग्स देते हैं, जो रिलीजियस टीचर हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं पादरी थे, ठीक है,
तो पादरी क्या करते थे, धर्म का उपदेश दिया करते थे। लेकिन मध्यकाल में होने ये लगा था ना कि ये पादरी बहुत ज़्यादा करप्ट और इरेशनल हो चुके थे, यानी कि इनके अंदर का विवेक मर चुका था, ये विवेकहीन व्यक्ति हो गए थे पादरी लोग। कुछ लोग पादरी क्या करते थे, सर्टिफिकेट खरीद करके पादरी बन जाते थे। सर्टिफिकेट यानी कि एक तरह से फेक सर्टिफिकेट, पैसा दे करके पादरी बन जाना। कुछ लोग अपने रिलेशन का फ़ायदा उठा करके, नेपोटिज्म समझ रहे हैं ना, जो बॉलीवुड में खूब चलता है, तो वो नेपोटिज्म के नाम पे पादरी बन जाते थे। तो ऐसे लोग जिनको धर्म का ज्ञान होगा ही नहीं, वो धर्म का उपदेश क्या देंगे लोगों को। तो इन्होंने, जॉन वाइक्लिफ ने लोगों को ये समझा दिया, लोगों को ये बातें बताई कि ये जो पादरी लोग आपको धर्म का उपदेश दे रहे हैं ये बिल्कुल यूजलेस है, बहुत व्यर्थ है, और जो पोप खुद को ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता बता रहा है, ईश्वर का प्रतिनिधि बता रहा है, वो भी बेकार है, झूठ बोल रहा है। अब इस पे सारे पोप वाले, जो चर्च वाले थे, वो गुस्सा आ गए, पोप गुस्सा हो गया। उस जमाने में अंधकार का युग चल रहा था। अंधकार के युग में क्या होता था, अगर धर्म के खिलाफ कोई बोल दिया तो उसको जिंदा जला दिया जाता था। जैसे इसका बेटर एग्जाम्पल हम लोग जो लेक्चर 9 है, आने वाला लेक्चर है, उसमें देखेंगे जॉन हस नाम के व्यक्ति के बारे में, जिनको चर्च वालों ने जिंदा जलवा दिया था। तो अब वाइक्लिफ के खिलाफ ये लोग एक्शन तो ले नहीं सकते थे, क्योंकि वाइक्लिफ जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। इसके अलावा ये तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। अब आप खुद सोच लीजिए, आज हमारे JNU के या DU के किसी प्रोफेसर के खिलाफ कुछ हो जाए तो पूरे भारत में बवाल हो जाएगा, सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगेंगे, लोगों का सहानुभूति आ जाएगा। तो इसी तरह से उस ज़माने में सोचिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा पॉपुलर था, वहाँ के प्रोफेसर थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चर्च के लिए खुद एक तरह से खतरा साबित हो जाता ना। तो इसलिए चर्च वालों ने उनके खिलाफ ज़्यादा एक्शन लिया नहीं, लेकिन उनको एक तरह से धर्मद्रोही घोषित कर दिया, यानी कि धर्म के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, धर्म के खिलाफ बोला था, इसलिए इनको धर्मद्रोही घोषित कर दिया था। लेकिन चर्च वाले इस बात को भूले नहीं थे, उनके अंदर जो है ना, इनसे बदला लेने का खुन्नस जो है अभी भी सवार था। तो जब वाइक्लिफ का मृत्यु होता है ना, तो चर्च वाले पहुंच जाते हैं शमशान घाट। वाइक्लिफ को जब दफना दिया जाता है, उनको कब्र जो है उसको दफना दिया जाता है, तो कब्र से उनके शव को निकलवा करके और कूड़ों के ढेर में, डर्टी प्लेसेस में ले जा करके फेंक दिया गया, ताकि लोगों के पास ये मैसेज जा सके कि देखो धर्म के खिलाफ जाने वाले के साथ क्या होता है। जो लोग धर्म के खिलाफ विद्रोह करते हैं या धर्म को बुरा भला कहते हैं, उनके साथ यही होता है कि लास्ट में स्वर्ग नहीं जा करके जीते जी नर्क में चला जाना। एक तरह से वही हुआ ना, लोगों को एक मैसेज देना कि देखो कैसे ये कचड़े के ढेर में इसका शव पड़ा हुआ है। तो इस तरह से चर्च वाले क्या करते थे, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते थे, भय बना करके रखते थे। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पिक्चर है और ये जॉन वाइक्लिफ का पिक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।